वेलकम गाइस, दिस इज मास्कमैन फॉर यू। मास्कमैन वो है जो आपकी भावनाओं को झकझोरता है, आपको हिलाता है और साथ में आप में और हम में खुद में कंपैरिजन करता है कि इंसानों में एक समानता कायम की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान एक जैसे ही सोचे, उनके विचारों में समानता है, जिससे ये दुनिया और बेहतर तरीके से चल सके। जो हम अप डाउन्स मानते नहीं और ऐसी बातें जो हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन पूरे तौर पर उसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो मास्कर इनका सलूशन लेके आता है। तो आज का टॉपिक हमारा लाइफ। आखिर जीवन में इंसान क्या चाहता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आप बताइए कि इंसान क्या चाहता है। बहुतों के जवाब होंगे कि वो इसलिए जी रहा है कि वो कुछ खाना चाहता है। ऐसा नहीं है। आप देखते हैं लोग रोज़ा और व्रत रखते हैं, इसका मतलब खाना छोड़ देते हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए लोग खाना छोड़ देते हैं, जॉब की खुशी के लिए खाना छोड़ देते हैं, पूरा दिन काम करने के खुशी में वो गरम गरम खाना छोड़ देते हैं, स्वादिष्ट खाना छोड़ देते हैं। फिर यानी खाना भी जीवन नहीं है। आइए बात कीजिए पीने पर। अगर कोल्ड ड्रिंक सब गर्म कर दिए जाए कोई नहीं पिएगा, अगर चाय ठंडी कर दी जाए, कॉफ़ी ठंडी कर दी जाए तो कोई नहीं पिएगा। दैट मीन्स पीना भी उसका जीवन नहीं है। अब आइए पहनने पर। आप देखते हैं सर्दियाँ आए तो टी शर्ट लोग भूल जाते हैं, गर्मी आए तो लोग कोट पैंट भूल जाते हैं। दैट मीन्स पहनने का भी आपके स्वभाव पर और उस पर सामाजिक परिस्थिति या जो भी वातावरण उस टाइम चल रहा है उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो कौन सी बात है जिसका आप पर फ़र्क नहीं पड़ता और आपको ये क्या है वो चीज़ जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। इस पर कई किताबें मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होंगी। तो ज़्यादातर लोगों के रिसर्च का ये कहना है कि इंसान अपने जीवन में सिर्फ 2 चीज़ें चाहता है। फर्स्ट सेक्स, सेकंड खुद को इम्पोर्टेंट बनाना, यानी खुद को महत्वपूर्ण या ज़रूरी बनाने के लिए वो जिए जा रहा है, ये उसकी इच्छा है। बहुत हैरानी की बात है। अच्छा, इसमें सेक्स को हम काट देंगे कि ये एक समय के ऊपर होता है और ये होता है, तो ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। सेक्स इज़ नॉट द बेस ऑफ, सेक्स इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस सेक्स को हम इससे कैंसिल करते हैं। कोई भी आपको चाहे कितना भी कहे, आपका मन या समाज या कोई भी किताबें या पिक्चर या जो भी आप देख रहे हैं, अगर उसमें से आपको लग रहा है कि सेक्स इस दुनिया का आधार है तो उसको काट दीजिए। सेक्स दुनिया का आधार नहीं है, ये बेकार बात है। हाँ, लेकिन हाँ, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, हर आदमी की जो चाहत है वो खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने की होती है। बहुत हैरानी की बात है। आप इम्पोर्टेंट के टॉपिक को लीजिए। आपके माता पिता चाहते हैं कि वो अच्छे माता पिता बन के दिखाएं, यानी ज़रूरी माता पिता बन के दिखाएं, यानी वो उनका लक्ष्य हो गया। एक बीवी चाहती है कि वो एक महत्वपूर्ण बीवी बन के दिखाए जो पति का साथ देती है, यानी वहाँ भी महत्वपूर्ण बनने की भावना है। एक पति चाहता है कि वो दिन रात काम करे ताकि वो बच्चों के लिए अपने रोजी रोटी जुटा सके, उनके कैरियर के लिए एजुकेशन फीस और डोनेशंस के लिए कुछ कर सके, यानी वो इम्पोर्टेंट बन सके। एक शराबी भी जब शराब पी लेता है वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो किसी देश का राजा है, यानी उस टाइम वो भी इम्पोर्टेंट बनना चाहता है। यानी हमारे जीवन का लक्ष्य खुद को महत्वपूर्ण बनाना है। हम लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं ताकि वो हमें महत्वपूर्ण बनाए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मेरी तरफ ध्यान मत दो। जी नहीं। बहुत हैरानी की बात आपको होगी कि 100% लोग खुद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए जी रहे हैं। लोग नहा रहे हैं खुद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, लोग अच्छा पहन रहे हैं लोगों की नज़रों में महत्वपूर्ण बनने के लिए। तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है कि इंसान महत्वपूर्ण बनने के लिए जी रहा है। अब आइए देखिए इसका टॉपिक देखते हैं। अगर आप किसी से किसी का महत्व छीन लेंगे वो आदमी टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं अवॉइड करना। अगर आप किसी रिलेशन में हैं और अचानक से आप अवॉइडिंग शुरू कर देते हैं, आपका रिलेशन टूट जाता है। देखिए, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को 4 दिन फ़ोन ना करे, उनके रिलेशन में दरार आ जाती है। गर्लफ्रेंड 1 महीना बॉयफ्रेंड से बात ना करे, उनके रिलेशन में मतलब वो आ जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहे।
इम्पोर्टेंट ना रहने की भावना जो है हमें कमज़ोर करती है। आखिर लोग बुढ़ापे से क्यों डरते हैं? वो जानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, वो दूसरे के सहारे पे हो जाएंगे, वो ज़्यादा तेज़ गति नहीं रख सकेंगे, वो ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाएंगे, उन्हें दूसरे के सहारे की ज़रूरत होगी, वो अपने आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाएंगे, खुद को नहाना साफ सफाई भी नहीं कर पाएंगे, यानी वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। इसलिए वो खुद को डरते हैं बुढ़ापे से। अच्छा, बच्चे क्यों डरते हैं बचपन से? बच्चे बचपन से इसलिए डरते हैं, वो भी देख रहे हैं आप जल्दी जल्दी शेविंग करने की कोशिश करते हैं, पापा की तरह टाई पहनते हैं, पापा के ही जूते कई बार बच्चे पहन लेते हैं, कई बच्चियां मम्मी जैसे लिपस्टिक लगा लेती हैं, पाउडर लगा लेती हैं, साड़ी ओढ़ना शुरू कर देती हैं, सूट के दुपट्टा ओढ़ना शुरू करती हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो खुद को इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे होते। उस वक्त वो सोचते हैं बड़े लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हर जगह आते जाते हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनकी लोग सुनते हैं, हमें तो सब डांटते हैं, इन्हें कोई नहीं डांटता, तो इसका मतलब ये लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं, हम भी इनकी कंपैरिजन में इम्पोर्टेंट बनेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि हम लाइफ में दो ही चीज़ों के लिए जी रहे हैं। सेक्स हाँ थोड़ा एसेंशियल हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बनने की भावना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कई किताबें आप पढ़ सकते हैं जिसमें यह बात आप मेरी प्रूव कर देंगे कि हाँ ये बात सच है कि हम इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं, हम अपनी हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं ताकि लोगों पर हमारा महत्व साबित हो, हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जिम में घंटों बिताते हैं, हम महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं, हम यूट्यूब पे आते हैं, हम चाहते हैं लोग हमारे फॉलोअर्स बढ़े या हमें सुने ज़्यादा, क्योंकि हम महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं। और इस बात को मानने में कोई इसमें हैरानी या परेशानी की बात नहीं है। आपने देखा होगा कभी जो लोग गांव देहात से बैकग्राउंड रखते हैं या कभी शहर में भी ऐसे कुछ आ जाते हैं करतब दिखाने वाले जादूगर या छोटे छोटे मैजिशियन, आपने देखा होगा वो जादू तो 1-2 घंटे का ही दिखाते हैं, मगर वो अपनी बातों से अपने आप को इम्पोर्टेंट साबित करते हैं। इम्पोर्टेंट होना इतना बड़ा टॉपिक है कि आप देखेंगे कि जब भी कोई पागल हो जाता है वो उसी में भटकता है, और कभी भी कोई पागल अपने आप को कम नहीं समझता, वो अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर को दोहराता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पागल है वो खुद को राजा समझता है, कोई दूसरा पागल है खुद को नवाब समझता है, वो अपनी मन की उसी दशा में रहता है जिस दशा में वो इम्पोर्टेंट था। बिना इम्पोर्टेंट के आप भी नहीं जी सकते। खुद को इम्पोर्टेंट नहीं मानने से आप आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। खुद को ज़रूरतमंद ना समझने कि हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है, ये आपने कई बार डायलॉग सुना होगा। इसका मतलब आपके दिल में ये आता है कि आप महत्वपूर्ण नहीं रहे, फिर आप खुद को कम जानने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्य आपको पता लग गया, लाइफ का लक्ष्य क्या है। तो मास्कमैन आपको कहता है लाइफ का लक्ष्य आपका इम्पोर्टेंट बनना है, तो आप बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अपने आप को अप टू डेट कीजिए नई नई चीज़ों से, इनोवेशन से। रोज़ आप इनोवेटिव होइए और मिलिए लोगों से और आगे बढ़िए, खुद को इम्पोर्टेंट बनाइए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समाज के लिए इम्पोर्टेंट वही लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा की है, तो आज भी लोग मदर टेरेसा का नाम लेते हैं और भी समाज सुधारक लोगों का नाम लेते हैं, या जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए या दुनिया के लिए। और हमें तो खुशी होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। तो ये अपने आप में एक प्राउड होने वाली बात है कि हम लोग वास्तव में ही अभी सोशल हैं और दूसरे के लिए हमारे यहाँ पर भावनाएं काफ़ी खुली हुई हैं। पशु पक्षी जीव जंतु, यहाँ तक कि चिड़िया वगैरह, तब सबके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बनने की भावना है। तो आप महत्वपूर्ण बनिए और यही जानिए कि आपके जीवन का लक्ष्य महत्वपूर्ण बनना है, और इसी खोज में और इसी प्रयास में आप लग जाइए। और मास्कमैन फिर से आपको कहना चाहता है कि मास्कमैन कभी भी किसी को सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता। अगर मास्कमैन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी फीलिंग से कंपेयर करता है, आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे, लाइक और फॉलो का बटन दबा दोगे, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मास्कमैन आपसे विदा लेता है। ओके, होपफुल आर गुड, थैंक्स।